बैंक को कॉल करके आपकी डिटेलिंग भी निकलवा सकती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कोई बड़ी अमाउंट एकदम से आपके अकाउंट में ना आई हो। इंडियन स्टूडेंट्स अपनी तरफ से तो अच्छा ही कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को खर्चा भेजा, लेकिन ये यूके एम्बेसी के लिए पेरेंट्स या फिर उनकी फैमिली अपने आप को इतना सपोर्ट भी नहीं कर सकते कि बच्चे को यूके से पैसे भेजने पड़ रहे हैं। अभी पीछे कनाडा के बहुत सारे केसेस निकले, फ्रेश फंड्स पे भी एक्सेप्टेंस मिली है, लेकिन यूके कभी भी फ्रेश फंड्स नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि सडन डिपॉजिट्स नहीं होनी चाहिए। बिकॉज बोरो करके तो आप एग्जैक्टली एक ही दिन में अपने सारे अकाउंट में मनी डाल देंगे, 5 लाख 6 लाख, या कॉल हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री, या फिर आप उनके साथ फोटो। वेल, सत श्री अकाल, माय नेम इज परमप्रीत कौर और आज हम बात करने वाले हैं यूके विजिटर वीजा के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स यूके स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं उनका सबसे पहला सवाल मुझे यही होता है कि मैम क्या मैं अपने पेरेंट्स को या फिर अपने लव्ड वंस को विजिटर वीजा पे बुला सकता हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में सारी यही बात कवर करने वाली हूँ कि आप जब विजिटर वीजा पे किसी को बुलाते हैं तो उस पर्सन का प्रोफाइल कितना स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, उसकी फंडिंग, अगर वो सैलरीड अकाउंट है तो उनका जो सैलरी लेते हैं वो तो उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेंगी, अगर वो बिजनेस करते हैं तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेंगी। तो ये सारी बातें मैं करने वाली हूँ यहाँ पे। सो क्विकली देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका यूके विजिटर वीजा एटलीस्ट रिफ्यूज ना हो, या फिर आपका प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो कि आपको विजिटर वीजा मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेनी है वीएफएस सेंटर से। देन आप अपने बायोमेट्रिक देने के लिए वीएफएस सेंटर जाएंगे। ये तो हो गए जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व जो आपके यूके विजिटर वीजा के लिए थे, लेकिन अब हम स्पेसिफिकली उन चेकलिस्ट पे चलते हैं जो आपको चाहिए है यूके विजिटर वीजा अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, वो तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और सभी को चाहिए रहेगा। देन आपको अपना यूके विजिटर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जाके सबमिट करना है, फिल इन करके वीजा फी अपनी पे करनी है, उसकी रिसिप्ट आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए 50x50 की। देन प्रूफ ऑफ ट्रैवल चाहिए, दैट मीन्स आप अपनी फ्लाइट के डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। राइट, तो डमी टिकट्स चल जाएंगी। अकोमोडेशन डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी, आप कितने दिन का प्लान बना रहे हैं, दैट मीन 7 डेज 10 डेज, या फिर आप 1 मंथ 2 मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए वहां पे जाना चाहते हैं। देन उसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस इज नॉट कंपलसरी, लेकिन अगर आप करवाना चाहते हैं आप देख सकते हैं। अकोमोडेशन डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, दैट मीन्स आप कौन से होटल में आप जाएंगे, वहां से आपको प्रॉपर प्लानिंग दिखानी पड़ेगी, इस होटल में स्टे करूंगा, इतने से इतने दिन के लिए करूंगा, उसकी पेमेंट रिसीट्स आप लगा सकते हैं साथ में। देन आपको इन सब चीजों के साथ एक डिटेल्ड कवर लेटर चाहिए रहेगा, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आप किसको मिलने के लिए जा रहे हैं, या फिर एग्जाम के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी अपने एक पर्टिकुलर जगह को देखने के लिए जा रहे हैं। आपकी ट्रैवल डेट्स आपको मेंशन करनी पड़ती हैं वो लेटर में कि मैं इतने से इतने दिन के लिए जाना चाहता हूँ, आपकी इटनरी क्या है, आप कौन कौन सी जगहों को विजिट करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको कवर लेटर आपका एजेंट भी बना के दे सकता है। राइट, देन आपको अपनी डिटेल्स बतानी है कि मुझे इतने एक्सपेंसेस मुझे लगता है कि मेरे होंगे, मैं 3 लाख या 4 लाख यहाँ पे खर्चने के लिए आ रहा हूँ, इतने हजार पाउंड मैं लगाऊंगा यूके के अपने ट्रैवल पे। सो ये कवर लेटर में आप सब कुछ मेंशन करते हैं। सो इसके बाद हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में हम आगे डिटेल में भी कवर करेंगे कि अगर आप वर्किंग इंडिविजुअल है, एम्प्लॉय है, तो आपको क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर आपका बिजनेस है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीजें मैं आगे डिटेल में कवर करने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, तो 3 to 6 मंथ्स ओल्ड आपकी बैंक स्टेटमेंट लगती है। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि यूके एम्बेसी कभी भी क्रॉस चेक करती है आपकी, अगर आपने बैंक डिटेल 6 मंथ्स की भी दी है, 3 मंथ्स की भी दी है, तो वो बैंक को कॉल करके आपकी डिटेलिंग भी निकलवा सकती है। राइट, सो लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट आपके सफिशिएंट फंड्स शो करने आपको चाहिए एटलीस्ट। देखो, वैसे तो 3 लाख फंडिंग की रिक्वायरमेंट मेंशन्ड है, लेकिन आपको 3 to 5 से ज्यादा ही होगा तो आपका बेटर है, यहाँ पे चांसेस की वीजा लगेंगे। आपका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन ये हाँ साइंड एंड स्टैम्प्ड होना चाहिए फ्रॉम द बैंक मैनेजर। देन आपको कोई भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कोई बड़ी अमाउंट एकदम से आपके अकाउंट में ना आई हो, अगर आई है तो वो जस्टिफिएबल हो कि ये कहाँ से आई है। राइट, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यूके चले जाते हैं वो अपनी फैमिली को फिर वहां से मनी भेजते हैं, अगर तो एक साथ ही वो 1000 पाउंड या फिर 500 पाउंड ऐसे करके वो अपने पेरेंट्स को भेजते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स अपनी तरफ से तो अच्छा ही कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को खर्चा भेजा, लेकिन ये यूके
एम्बेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चनेबल बात होती है कि बच्चा पढ़ने के लिए गया है, या फिर इनफैक्ट वो अगर अपने वर्क परमिट पे भी है, तो पेरेंट्स या फिर उनकी फैमिली अपने आप को इतना सपोर्ट भी नहीं कर सकते कि बच्चे को यूके से पैसे भेजने पड़ रहे हैं। तो अगर आप अपने जैसे अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, तो ये मेक श्योर करें कि आप उनको अगर पैसे भेजते हैं तो उनके उस अकाउंट में मत भेजें जहाँ पे उनकी सैलरी है आ रही है, या फिर उनकी फंडिंग आप वहां पे रखवा रहे हैं जहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में। तो इससे अगर आप बहुत ह्यूज अमाउंट 500 200 पाउंड, छोटे से लेकर बड़े से बड़े की भी एंट्री अगर यूके से करवाते हैं, या फिर एकदम से किसी और जगह से उनको अमाउंट आ रही है 2 लाख की 3 लाख की, तो ये मेजर क्वेश्चन आता है। एम्बेसी इसको बहुत ध्यान से कंसीडर करते हैं कि आप जो इतनी ह्यूज अमाउंट आ रही है ये कहाँ से आ रही है। अगर यूके से आ रही है तो बहुत ही नेगेटिव है, अगर किसी और जगह से आ रही है तो आपको उसके सवाल का जवाब देना भी रेडी रखना पड़ेगा। आपको बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगाना है। इंश्योर करें कि आप कोई लार्ज या अनएक्सप्लेन डिपॉजिट्स ना करें। फिक्स डिपॉजिट्स या सेविंग्स भी चल जाती हैं, राइट। फिर आपकी अगर एडिशनल सेविंग्स हैं वो भी आप शो कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न इज इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट 2 to 3 years की आईटीआर आपकी लगेगी, राइट। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कई बार क्या होता है, अभी पीछे कनाडा के बहुत सारे केसेस निकले, फ्रेश फंड्स पे भी एक्सेप्टेंस मिली है, लेकिन यूके कभी भी फ्रेश फंड्स नहीं एक्सेप्ट करेगा। यूके इज वेरी क्लियर अबाउट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। दैट मीन्स अगर यूके में आपको विजिटर वीजा अप्लाई करना है तो आप किसी भी लेवल पे 1 month ओल्ड 2 month ओल्ड फंड्स पे विजिटर वीजा नहीं ले सकते हैं। यूके क्लियरली मेंशन करता है, अगर आप उनके रिफ्यूजल लेटर्स चेक करेंगे तो ये क्लियरली मेंशन होता है कि आपके फंडिंग की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, या आपके फ्रेश फंड्स आए या कहाँ से आए, वो अनएक्सप्लेनेबल फंड्स थे, उनको क्लियरली जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तभी आपका विजिटर वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो आपके फंड्स एटलीस्ट 6 months ओल्ड होने चाहिए, उससे भी पुराने होंगे तो वो फार बेटर ऑप्शन है आपके लिए, राइट। सो आपकी फंडिंग में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। दैट मीन्स आपको ऐसा नहीं है, अगर आपका सैलरीड अकाउंट है तो हर मंथ 30,000 35,000 आपकी जो सैलरी आराम से पड़ती होनी चाहिए। देन उसके अलावा कोई बड़ा अमाउंट आप बीच में ना डालें। जेन्युइन फाइनेंशियल एक्टिविटी आपकी दिखनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आपके जो सैलरी आ रही है, साइड बाय साइड आपके खर्चे हैं, सेविंग्स हो रही हैं, उनके थ्रू ही अगर आप शो करेंगे कि आपने जो ये फंड्स आपके अकाउंट में है वो आपकी सैलरी के थ्रू ही आ रहे हैं, राइट। या फिर आपके अगर बिजनेस है तो बिजनेस के थ्रू ही आ रहे हैं, तो वो चीज बहुत ध्यान से यूके एम्बेसी चेक करती है। मिनिमम बैलेंस आपका 3 to 6 months होना ही चाहिए, जिससे आप ये बताएंगे कि मुझे ये पैसे जो है मैं ये अपने एक्सपेंसेस में खर्च करूंगा, अकोमोडेशन में खर्च करूंगा। आपके यूके जाने से लेकर यूके से वापस आने तक के सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ पे अपने कवर कर सकते हैं, ये आपने अपने फाइनेंशियल से दिखाना है। बट अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसको चेक करते हैं। सबसे पहली चीज एक एम्प्लॉय के बिहाफ पे आपको देना है अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर मतलब आपको दिखाना है कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक यहाँ पे किसी फर्म में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं, आपका रोल, आपकी सैलरी, मंथली सैलरी प्लस एनुअल सैलरी, देन अप्रूवल ऑफ लीव फॉर ट्रैवल। आपको अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर के साथ एक एनओसी सर्टिफिकेट भी लगाना है कि आपके जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनको कि आप यूके चले जाएं उन पर्टिकुलर डेट्स पे, तो आपको वो लीव जरूर लगानी है, राइट। देन आपको सैलरी स्लिप्स भी लेनी है अपने एम्प्लॉयर से। 3 to 6 months की आपकी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। अगर आप डेली हर मंथली लेवल पे लेते हैं दैट्स गुड, बट आप अपने एम्प्लॉयर से बनवा भी सकते हैं। देन इन सैलरी स्लिप्स को जस्टिफाई करता होना चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट। दैट मीन्स आपको जो बैंक स्टेटमेंट लगानी है, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी लगाना जो मैंने पहले बताया, आपके कितने अमाउंट मनी आपके अकाउंट में पड़ी है वो आपको मेंशन करना है, पर इसके साथ साथ आपको सैलरी स्टेटमेंट्स के लिए बैंक स्टेटमेंट जरूर लगानी पड़ेगी 3 to 6 months की, जितनी भी आपने सैलरी स्लिप्स लगाई हैं। उसके बाद आप अपनी स्लिप्स लगा सकते हैं, प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हैं। इट्स ऑप्शनल, नॉट नेसेसरी, क्योंकि इसके बगैर भी वीजा आ जाते हैं। अपने एम्प्लॉयर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स जरूर मेंशन करें। लेट्स से आप अपना एम्प्लॉयर से लेटर हेड ले सकते हैं। लेटर हेड पे अपनी प्रॉपर कंपनी की डिटेल्स उसमें मेंशन होना चाहिए, वेबसाइट, उनके टेलीफोन नंबर्स, मोबाइल नंबर्स, जहाँ पे ईमेल आईडी, जहाँ पे एम्बेसी अगर चाहे तो कांटेक्ट कर सके। तो ये सब आपकी एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए हैं। अगर आप ये सब कुछ लगाएंगे अपने जो फाइनेंशियल्स पूरे करते हुए एम्प्लॉय की ये
रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी शो करते हैं, तो आपको डेफिनेटली विजिटर वीजा मिलने के चांसेस अच्छे रहते हैं। उसके बाद आप अगर एक बिजनेस ओनर हैं, तो आपको अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे एमएसएमई का सर्टिफिकेट या जीएसटी सर्टिफिकेट, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स लास्ट 6 मंथ्स की आपको शो करनी चाहिए। देन बिजनेस इनकम इनकम टैक्स रिटर्न्स आपकी पास 2 to 3 years की लगेंगी। देन आपकी टर्नओवर जो है सॉलिड होनी चाहिए अपने बिजनेस के हिसाब से। देन आपका जो बिजनेस ऑपरेशंस है, सेल्स के जो आप इनवॉइसेस दिखा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा सकते हैं, क्लाइंट डिटेल्स, अगर आप से ज्यादा डिटेलिंग देना चाहते हैं तो आप ये सब कुछ दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको टिप्स देना चाहूंगी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स की। आपको एक हेल्दी बैंक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आप 3 से 5 लाख के ऊपर फाइल लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि विजिटर वीजा अप्रूव नहीं होगा, लेकिन आपको अगर फाइनेंशियल्स अच्छे दिखाएंगे, बिकॉज यूके इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट द फाइनेंशियल्स। यूके कहता है कि अगर आप मेरे यहाँ पे आना चाहते हैं घूमने के लिए या विजिट करने के लिए, तो आपको खर्चा आप कितना अपने आप को सपोर्ट कर सकेंगे, कहीं आप यहाँ पे आकर काम तो नहीं करने लग जाएंगे या फिर आप यहाँ से वापस ही ना जाएं। ऐसे लोगों को यूके बहुत क्वेश्चनेबल रखता है, पोजीशन पे रखता है, और डेफिनेटली वो आपको विजिटर वीजा नहीं देने वाला है। तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। अगेन आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि सडन डिपॉजिट्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यूके जाते हैं वो अपनी फैमिली को पैसे जरूर भेजते हैं। तो वो अकाउंट आपको बहुत ध्यान से रखना है। अगर वो सेम अकाउंट आपके पेरेंट्स का जहाँ पे सैलरी आ रही है या फिर बिजनेस चल रहा है, वो उसमें आपको ये नहीं डालना चाहिए। देन आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्लियरली बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम के बगैर, किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के बगैर आप यूके में जा सकते हैं। लेट्स से कई बारी इंडिविजुअल्स किसी और से मनी बोरो करके अचानक से अपने अकाउंट में डलवा देते हैं और वो स्टेटमेंट्स लगा लेते हैं। तो यहाँ पर किसी का भी नुकसान नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा, आपका विजिटर वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। देन आई हैव सम क्वेश्चंस जो ज्यादातर मुझे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैम मैं बोरो कर लूं मनी किसी से। बोरो करके तो आप एग्जैक्टली एक ही दिन में अपने सारे अकाउंट में मनी डाल देंगे, 5 लाख 6 लाख। लेकिन अगर वो एम्बेसी ने क्वेश्चन किया तो आप उसका जस्टिफिएबल आंसर नहीं दे पाएंगे, और वो सबसे बड़ा रीजन होगा आपका विजिटर वीजा रिफ्यूज होने का। शुड आई आस्क फॉर फंड्स फ्रॉम माई रिलेटिव्स इन यूके? कई बार क्या होता है, पेरेंट्स बच्चे वहां से भेजते हैं। अगेन बार बार मैं इस चीज पे स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सिनेरियो कॉमन सिनेरियो है। सभी बच्चे कनाडा या यूके से अपने पेरेंट्स को या फिर अपने भाई बहन को मनी जरूर भेजते हैं। देन उसके बाद आपके दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जो यूके में इंडिविजुअल है वो क्या कर सकता है। अगर कोई आप को वो इनविटेशन लेटर दे रहे हैं या स्पॉन्सरशिप लेटर दे रहे हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो कैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? सबसे पहले अगर वहां पे कोई फंक्शन है तो इनविटेशन लेटर होना चाहिए। अगर आप किसी को विजिट करने जा रहे हैं, फैमिली या फ्रेंड्स को, इसमें उसका नाम, उसका एड्रेस, आपके साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, उनका वीजा या रेजिडेंसी स्टेटस क्या है यूके में, ये सब कुछ मेंशन्ड होना चाहिए। देन उनका स्पॉन्सरशिप लेटर प्रॉपर आपके पास आना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट उनकी लगेगी आपके साथ, राइट। देन फोटोग्राफ्स विद कंसर्न पर्सन टू प्रूव जेन्युइन रिलेशनशिप। आप जितनी जेन्युइन अपने रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं कि आप उनके क्लोज फ्रेंड है या फिर रिलेटिव है, आपकी कितनी एक दूसरे के साथ बात होती है, कॉल हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री, या फिर आप उनके साथ फोटोग्राफ्स अगर आपकी कोई है वो आप मेंशन करें, जरूर दिखाएं वैसे को, ताकि आपका रिलेशनशिप एक जेन्युइन रिलेशनशिप में कंसीडर हो। उसके साथ ही साथ आपकी ये सिर्फ उन पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है वो शो करेगा कि आपको यूके में विजिटर वीजा मिलेगा कि नहीं, लेकिन उसके साथ ही साथ आप वापस आएंगे कि नहीं, आपको ये भी प्रूव करना है। तो ऐसे सिनेरियोज में मेजरली अपनी आप प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मुझे यूके में रहने की या वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं। आई विल बी गोइंग टू यूके एंड विल बी बैक विद इन मे बी 7 days और विद इन 10 days और विद इन सो एंड सो मंथ्स, राइट। आपकी वेल पेड जॉब होनी चाहिए, दैट मीन्स वही आपकी जो सैलरी अकाउंट आपने शो किया या आपका जो बिजनेस है वो आपका पर्टिकुलर दिखना चाहिए कि आपके यहाँ पे फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, आपको यूके में रह के काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। या फिर आपके मदर फादर या आपके वाइफ हस्बैंड यहाँ पे, या उनकी आपको पासपोर्ट डिटेल्स या फिर जो भी आप उनके डिटेल्स देकर उनका फाइनलाइज करवा सकते हैं कि वो यहाँ पर है, मैं डेफिनेटली वापस आऊंगा उनके पास। उनकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपको देने चाहिए। देन अगर आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ जा रहे हैं तो उनके जॉइंट बैंक स्टेटमेंट्स या फिर उनके मैरिज सर्टिफिकेट्स आप साथ में लगा सकते हैं कि हम दोनों जा रहे हैं, विल बी बैक, हमारे बच्चे यहाँ पे हैं। इसके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स या रेंटल अग्रीमेंट्स या फैमिली टाइज, इन सबको आप स्ट्रॉन्ग रख के दिखाएं। दीज वर दी ऑल डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए रहते हैं यूके विजिटर वीजा अप्लाई करने के लिए।